क्या आपके सामने किसी नेता ने, किसी पत्रकार ने इतना काम किया है? बताइए मुझे। जो सरकार से आपके लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों, दलितों के लिए सरकार से सीधे टक्कर ले रहा है। मैंने याचिका लगा रखी है उग्रवादियों को पकड़वाने के लिए, और दिल्ली पुलिस में झूठे बयान दे रही है, झूठे एफिडेविट दे रही है कि हमने इतने पकड़ लिए। हम फिर भी कह देते हैं हाँ जी हमसे सर्टिफाई नहीं है, फिर दोबारा पकड़ के लाती है। अब उन्होंने क्या करा, बांग्लादेशियों को पकड़ना शुरू कर दिया। अब जब उन पर ज्यादा डंडा हुआ है पिछली तारीख पे, तो उन्होंने बांग्लादेशियों की झुग्गी मकान तोड़ने शुरू कर दिए जी। क्योंकि अगर उन लोगों के चेहरे सामने नहीं आते तो शायद हिंद अमन पार्टी जैसी पार्टी आपके सामने नहीं आती। आप सभी जानते हैं इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां देश में भी, प्रदेश में भी हैं, आखिरकार क्यों हिंद अमन पार्टी जैसी नई पार्टी का आगाज? मैं आपको बताना चाहता हूं, हिंद अमन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद असलम बर्नी साहब, मैं लगभग 20-25 सालों से असलम बर्नी जी को जानता हूं। इसका दावा करता हूं जो भी काम यहाँ रुका है वो हिंद अमन पार्टी की तरफ से होगा, और इस पार्टी को सहयोग देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कि हम बेहतर काम करके दिखाएंगे, और हिंद अमन पार्टी जो है अमन के लिए है, और इंशाल्लाह हम अमन ही लाएंगे। लोग फरेबों से परेशान हैं, हम देख रहे हैं क्या मामला चल रहा है, तो हम उनके मामलों को देखते हुए ये सोच रहे हैं कि भाई अमन ही आए। आपका साथ मिल गया तो मुझे, मेरे लिए संसद भवन दूर नहीं है। कौन नहीं चाहता कि मेरे लिए मैं संसद भवन न जाऊं? कौन नहीं चाहता कि आपकी आवाज संसद भवन में न उठे? कौन नहीं चाहता कि आज गली से उठ करके क्या नाम है हम विधानसभा, लोकसभा जाए? और ये हिंद अमन पार्टी इसलिए बनी है क्योंकि गरीबों की आवाज उठाने के लिए बनी है। जो जनता के प्रति इस तरह की स्थिति ना पैदा हो और उन्हें अपने मकानों को छोड़ना ना पड़े, उनको टूटता हुआ देखना ना पड़े। हालांकि सरकार ये भी कहती है कि तोड़ने के बाद हम आपको कोई और अच्छा मकान देंगे, जमीन देंगे, जगह देंगे, लेकिन वो कितनी पूरी होती है वो आपके सामने है। तो ऐसे प्रयास हैं जो हिंद अमन पार्टी की तरफ से किए जाने हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग अपना समर्थन हिंद अमन पार्टी को दें और आगे आकर हिंद अमन पार्टी का साथ दें, ताकि इस तरह हिंद अमन पार्टी और मजबूती से आगे बढ़ के आप लोगों के लिए काम कर सके। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैंने पहले परिचय तो आपको दे दिया था, क्योंकि आप लोग के जब से मैंने परिचय दिया आप लोगों के सबके चेहरे पर मुस्कान सी आ गई है, और तालियां भी आप जोर जोर से बजाने लगे। तो एक बार जरा जोरदार तालियां हो जाएंगी नमन पार्टी के लिए। ये हिंद अमन पार्टी ये एक पार्टी नहीं है, ये मैंने दलितों के लिए, गरीबों के लिए, मुस्लिम के लिए एक फैक्ट्री लगाई है। ये वो फैक्ट्री है जो संसद भवन में जाके आपकी आवाज को उठाएगी, आपका हक आपको दिलाएगी। ये वो फैक्ट्री है। मैं आपको बता दूं, मुझे लगभग 30 साल हो गए हैं पत्रकारिता करते हुए, और देश के अंदर मैंने ऐसे ऐसे काम किए कि शायद आपको यकीन नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने ये बताया था कि मैं चीफ जस्टिस साहब के साथ बैठा था, तो शायद आप लोगों को यकीन नहीं होगा, उपाध्याय साहब के साथ मैंने ऐसे ऐसे काम किए हैं। यहाँ हमने काम किए, बहुत सारी समस्याएं उठाई थी, इतनी समस्याएं उठाई थी कि मैंने भुग्गी फंसी भी दिखाई, लोगों को गिरते हुए दिखाया, काफ़ी क्राइम भी दिखाया, यहाँ नकली दवाइयाँ वगैरह बहुत सारी चीज़ें मैंने दिखाई थी। खैर वो बहुत पुरानी बात है, शायद आपको याद नहीं हो मेरे पास, मगर रिकॉर्ड सबका है अभी तक, क्योंकि हमें रखना पड़ता है। अब जो हमने काम किया, आप जगह जगह बिल्डोजर देख रहे हो, क्यों चल रही है वो बिल्डोजर? गरीबों पर। आपने कभी इस बात पर गौर किया, कभी सरकार से सवाल किया? मेरे फुरकान सलमानी ने सवाल किया था, जवाब नहीं दिया गया। मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं, वो बिल्डोजर क्यों चल रहे हैं। 2023 के अंदर दिल्ली के अंदर एक बाढ़ आई थी, किस किस को याद है बाढ़ आई थी?
जो इमरजेंसी लागू कर दी गई थी दिल्ली के अंदर कि जमुना पार के इधर नहीं जा सकते और उधर के इधर नहीं आ सकते थे। जमुना में जो बाढ़ आई थी देखा था आपने 2023 में, इन्हीं दिनों में आई थी शायद। तो पुलिस हेडक्वार्टर सारे भवन बंद कर दिए गए थे, आपातकालीन एक किस्म का हो गया, क्योंकि सरकार ना फेल थी, किसी की भी सरकार थी वो फेल थी, क्योंकि उनके बस की काम तो करना है नहीं। बातें झूठे वादे करवा लो। वो एक शेर है ना कि झूठ बोलकर करता है मुतमईन सबको, जो झूठ बोलकर करता है मुतमईन सबको, वो झूठ बोलकर खुद मुतमईन नहीं होता, वो खुद मुतमईन नहीं थे झूठ बोलकर जनता के सामने। मुतमईन माने तसल्ली। तो वो बाहर जब आई तो मैंने बाहर जाकर के देखा तो संजीव कुमार कमिश्नर लगे हुए थे, मैं उनके यहाँ बैठा हुआ था, तो वहां से देख रहा था टीवी में कि बहुत दिल्ली पूरी जो पुलिस एमसीडी का जो मुख्यालय है जो बना हुआ आजकल, वो भी बच्चे वहां पर नहा रहे थे उनके गेट पर। इतना पानी था दिल्ली के अंदर, खास तौर से आईटीओ पर। तो मैंने कहा यार एक जड़ तो है नहीं, क्या नाम है, पानी इनके बस की तो है नहीं। तो फिर मैंने तहकीकात की, तहकीकात करने में पत्रकार वाली खुफिया रिपोर्टिंग की, और मैं गया जड़ तक जाने के बाद में देखा तो पूरे नाले ब्लॉक पड़े हुए थे दिल्ली के। मैंने सर्वे किया, पूरे नाले ब्लॉक थे। मैंने 60 किलोमीटर का सर्वे किया, नालों के ऊपर मकान, नालों के ऊपर, ये दुनिया भर का इंक्रोचमेंट था। मैंने पहले दिल्ली गवर्नमेंट को गुहार लगाई कि नहीं सुनी, फिर मैं हाई कोर्ट चला गया। 2024 में रीट नंबर 8035 शबनम बर्नी के नाम से मैंने लगा के दिल्ली की सरकार नाकाम है और दिल्ली के अंदर फिर बाढ़ की स्थिति बन जाएगी। आप इसलिए क्या नाम है, इनके नाले जितने भी हमारे जमुना में जा रहे हैं उनको खोला जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने 9 पेज का जजमेंट दिया, 9 पेज का। उसके बाद में 32 पेज का, उसके बाद में 19 पेज का, उसके बाद में 42 पेज का जजमेंट दिया, और आज भी वो केस चल रहा है। ना हो यकीन, मोबाइल सबके हाथ में, आप शबनम बर्नी 2024 8035 डाल के देख लो। अब दिल्ली सरकार एमसीडी और डीडीए को जो फटकार लगी, अब इन्होंने जो काम करना शुरू किया तो इन्होंने क्या किया पता है, इन्होंने गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाने शुरू कर दिए नाले साफ करने की जगह। ये हकीकत बता रहा हूं मैं, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं और लिखित में बता रहा हूं आपको। ये हमारे यहाँ की निकम्मी सरकारें हैं जो काम करना नहीं जानती और जनता को परेशान करना जानती हैं, बुलडोजर चलाना जानती है और गरीबों को हर तरीके से नुकसान पहुंचाना जानती है। वो कहते हैं ना मौसेरे मौसेरे भाई भाई, अरे तू चला गया, मेरी सरकार आई, तेरी चली गई, मेरी सरकार आई। इनका वही रवैया है। मैं जानना चाहता हूं इससे पहले सरकार किसकी वजह से आई थी, लेकिन जब उसका जनता ने चेहरा देख लिया उसके बाद में जनता ने उसको नकारना शुरू कर दिया, फिर उसने समर्थन देकर फिर उसको बुला लिया। अरे हम तो ये कहना चाहते हैं सरकार किसकी हुई, सरकार तो हिंद अमन पार्टी की भी आएगी, लेकिन गरीब जनता नहीं सताई जाएगी, ये हम वायदा करते हैं आपके सामने खड़े होकर के। क्योंकि हम जुबान भी चलाना जानते, कलम भी चलाना जानते, हर तरीके से चलाना सरकार चलाना जानते हैं। क्योंकि आप लोगों का साथ हमारे रहेगा, क्योंकि हमने 30 साल से पत्रकारिता करी है। हम जानते हैं सरकार से कैसे काम लेना आता है, अधिकारियों से कैसे काम लेना आता है। आपको एक वाकया बता देता हूँ, शायद आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। आप मेरी बात रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप मेरी बात को तहकीकात कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर आप लिख सकते हैं। आईटीओ के अंदर 70 दुकानें थी, 70 दुकानें गरीबों की, समोसे बेचने वालों की, चाय बेचने वालों की, कबाड़े वालों की, 70 दुकानें छोटे मोटे पत्रकारों की। आप गए हो टाइम्स ऑफ इंडिया के पीछे, आप लोग गए होंगे तो देखी होंगी। वो 70 दुकानें 22 जून 2022 को एक झटके में तोड़ दी गई। लोग बिल बिला रहे हैं, परेशान हैं। जब वो दुकानें तोड़ दी गई, मैंने कहा दुकानें कैसे टूटी हैं ये। हमने फिर वही रिपोर्टिंग वाला काम किया, क्योंकि हम खान नेता तो आज बने आप लोगों के सामने।
2 महीने पहले हमने जब वो काम किया, जांच की, तो पता पड़ी कि वो दुकानें इसलिए तोड़ी गई क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया की नई बिल्डिंग बन रही है। और टाइम्स ऑफ इंडिया ये नहीं चाहता कि मेरे आगे पीछे किसी कोई गरीब हो। उसने एमसीडी को फोन किया और एमसीडी को फोन करके, अविनाश कमिश्नर थे, उनको फोन करके वो बिल्डिंग दुकानें 1 मिनट में साफ करा दी। हमने तहकीकात किया, आरटीआई लगाई, 10-15 दिन सबर किया, आरटीआई में जवाब आया हमारे पास कोई नहीं है इसकी इन्फॉर्मेशन। फिर हमने दूसरी आरटीआई लगाई, फिर एक कंप्लेंट दी। हमने जब जड़ में पहुंचते पूछा, पता पड़ा कि टाइम्स ऑफ इंडिया ही गलत बनी हुई है, आज तक गलत बनी हुई है। हमने टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ रीट लगा दी। आज तक टाइम्स ऑफ इंडिया का रीट काम बंद पड़ा हुआ है। और भारत के अंदर हम पहले पत्रकार हैं, अमन न्यूज वाले, जिन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया की लाइटें बंद करा दी थी, काम बंद करा दिया। ये किसके लिए किया मैंने? गरीबों के लिए। मेरी कोई वहां पे वो नहीं थी चाहती दुश्मनी। दुश्मनी किससे ली मैंने? टाइम्स ऑफ इंडिया से, सरकार से, एमसीडी से, दिल्ली पुलिस से। लेकिन मेरा केस आज भी चल रहा है, कंटेम्प्ट लगा रखी है मैंने। उनकी हिम्मत नहीं है कि वो उस बिल्डिंग का उद्घाटन कर लें। और मैं आज आपके सामने वादा करके जा रहा हूं कि टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत जल्दी टूटने वाली है बिल्डिंग, क्योंकि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से बिल्डिंग बनाई है। 3 बेसमेंट बनाए, 3, जो कि गैर कानूनी है, जो कि उन्होंने सरकार से छुपाया है, जनता से छुपाया है। जनता के लिए हम ये काम कर रहे हैं, आपके लिए हम ये काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं। हमारे देश की सरकारें चिल्ला रही है आतंकवादी है, आतंकवाद हो, आतंकवाद हो। अरे कहाँ है आतंकवाद? हिंद अमन पार्टी ने, अमन न्यूज ने उग्रवादियों के खिलाफ एक दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई है, जो आज तक किया गया पड़ी है। दिल्ली देश के अंदर, दिल्ली के अंदर जितने भी घुसपैठिया आतंकवादी उनको पकड़ा जाए। आप न्यूज पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे घुसपैठिया किस तरह से पकड़े जा रहे हैं। वो आपकी याचिका पे पकड़े जा रहे हैं, मेरे नाम से लगी हुई एमए बर्नी के नाम से। क्या आपके सामने किसी नेता ने, किसी पत्रकार ने इतना काम किया है? बताइए मुझे। जो सरकार से आपके लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों, दलितों के लिए सरकार से सीधे टक्कर ले रहा है। मैंने याचिका लगा रखी है उग्रवादियों को पकड़वाने के लिए। और दिल्ली पुलिस पर झूठे बयान दे रही है, झूठे एफिडेविट दे रही है कि हमने इतने पकड़ लिए। हम फिर भी कह देते हैं हाँ जी हमसे सर्टिफाई नहीं है, फिर दोबारा पकड़ के लाती है। अब उन्होंने क्या करा? बांग्लादेशी को पकड़ना शुरू कर दिया। अब जब उन पर ज्यादा डंडा हुआ है पिछली तारीख पे, तो उन्होंने बांग्लादेशियों की झुग्गी मकान तोड़ने शुरू कर दिए जी। ये देश की सच्चाई बता रहा हूं आपको, जो सच्चाई है। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, हाई कोर्ट में मेरी पेंडिंग पड़ी हुई है। कोई ये नहीं कि जजमेंट है, सारे जजमेंट आप पढ़ सकते हो। इस तरह के हमने हजारों काम किए हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं आप लोगों के, अपनों के सामने खड़ा हूं, अपनों के बीच खड़ा हूं। बड़ा मुझे फख्र हो रहा है, क्योंकि मैं इन गलियों से ही निकल के गया हूं। और मुझे जब आपका साथ मिल गया, तो मुझे, मेरे लिए संसद भवन दूर नहीं है। कौन नहीं चाहता कि मेरे लिए मैं संसद भवन न जाऊं? कौन नहीं चाहता कि आपकी आवाज संसद भवन में न उठे? कौन नहीं चाहता कि आज गली से उठ करके क्या नाम है, हम विधानसभा, लोकसभा जाए? और ये हिंद अमन पार्टी इसलिए बनी है क्योंकि गरीबों की आवाज उठाने के लिए बनी है। हिंद अमन पार्टी के बहुत ही जिम्मेदार पदाधिकारी राष्ट्रीय महासचिव पल्लवी शर्मा जी, मंच पर विराजमान हिंद अमन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम ए बर्नी साहब, मीडिया प्रभारी फुरकान सलमानी साहब, और इस करावल नगर विधानसभा से नवनियुक्त पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष चांद मोहम्मद साहब, और मंच पर बहुत सारे सम्मानित साथी उपस्थित हैं। सम्मानित मंच, इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित मेरे सामने मौजूद नौजवान, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज हम लोग बहुत ही शानदार दिन यहाँ उपस्थित हैं। मैं शानदार दिन इसलिए कह रहा हूँ कि आज आपके सामने एक बहुत ही नई नवेली पार्टी
जिसका नाम हिंद अमन पार्टी है। उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ उपस्थित हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं साथियों कि आज इस प्रदेश ही नहीं पूरे देश में ऐसी सरकारें चल रही हैं जिनकी कथनी और करनी में जमीन और आसमान का अंतर है। कहते कुछ हैं जब सत्ता में नहीं होते, और जब सत्ता में आते हैं तो करते कुछ हैं। ऐसा इस पूर्व में भी किया है। अभी मेरे मित्र फुरकान सलमानी जी किसी का जिक्र कर रहे थे, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसे किसी भी व्यक्ति का जिक्र किया जाए जिनके सर पर, उनके नाम पर बड़े बड़े घोटाले हों, क्योंकि अगर उन लोगों के चेहरे सामने नहीं आते तो शायद हिंद अमन पार्टी जैसी पार्टी आपके सामने नहीं आती। आप सभी जानते हैं कितनी बड़ी बड़ी पार्टियां देश में भी प्रदेश में भी हैं। आखिरकार क्यों हिंद अमन पार्टी जैसी नई पार्टी का आगाज? मैं आपको बताना चाहता हूं, हिंद अमन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद असलम बरनी साहब, मैं लगभग 20-25 सालों से असलम बरनी जी को जानता हूं। अच्छा खासा प्रोफेशन था, मीडिया से जुड़े हुए थे, पत्रकारिता के क्षेत्र में रहे हैं, और पत्रकारिता के क्षेत्र में हमेशा उन्होंने दबे कुचले गरीब, मुफ्लिस, मजदूर, गरीब, दबे कुचलों की आवाज बनने का काम किया। पिछले 20-25 सालों से हमेशा गरीब लोगों के साथ, दबे कुचले लोगों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ वो जुड़े रहे, उनकी आवाज को बुलंद करने का काम करते। हम सब लोग भी उनके साथ रहे। लेकिन जब मौजूदा परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं ऐसी पार्टियां जो कहती कुछ है करती कुछ है, वो सत्ता में आई गरीबों का नाम लेकर के, दबे कुचलों का नाम लेकर के, दलितों का नाम लेकर के, जैसा कि अभी बताया, ऐसे भी नारे दिए गए जहां झुकी वहीं मकान। इतने प्यारे प्यारे लुभावने वादे गरीब जनता से किए गए, लेकिन आज मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देख रहे हैं ना देश में क्या चल रहा है। कहते कुछ है करते कुछ है। आपको वादा किया गया था कि केजरीवाल को हटा दो, हम उनसे बढ़िया सुविधाएं देंगे। बसों में जो गरीब लोगों के लिए उनकी सरकारों ने सुविधाएं दी थी, आगे सरकारी बसों में ट्रैवल करता हूँ। ये गरीब, दबे कुचले लोग, मजदूर लोग, हमारी माता बहनें वही लोग तो करते हैं। इन झुकी झोपड़ियों में रहते कौन है? गरीब, दबे कुचले मजदूर लोग। कोई अडानी अंबानी थोड़ी ना रहते हैं। इन्होंने कहा था कि जहां झुकी वही मकान। सत्ता में आए तो इन्होंने सब पर बुलडोजर चलाने का काम किया। जानते हैं क्यों? इनको मालूम है कि ये झुग्गी झोपड़ी बसों में ट्रेवल करने वाले लोग कौन लोग हैं। ये हमारा वोट बैंक नहीं है, तो इसलिए चाहो बुलडोजर कर दिए सारी योजनाएं। आपसे कहा गया था कि बिजली माफ कर देंगे, सारी व्यवस्थाएं वही होगी जो पूर्व की सरकारों में। अभी मैं पिछली सरकार, मैं अध्यक्ष जी आपको बताना चाहता हूँ, 2 दिन पूर्व मैं अपने एक रिलेटिव मिलने जुलने वालों के यहाँ दिल्ली में था कार्यक्रम में, तो मुझे बता रहे थे कि जी पिछली सरकार में तो चलो कम से कम बिल माफ था, इन्होंने तो आते के साथ ही बिल शुरू कर दिया। तो पिछली सरकारों की क्या बात करें, उन्होंने भी यही नाम लिया था, उन्होंने गरीब दबे कुछ लोग। लेकिन क्या आप मुझे बताइए कि आप लोग संतुष्ट हैं पिछली सरकारों के काम से? बताइए भाई, संतुष्ट हैं? कितने रोजगार दिए, कितने लोगों को रोजगार दिए, कितने लोगों को काम दिए? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फरकान है और मैंने कई बड़े चैनलों में काम किया, लेकिन शुरुआत मेरी अमन न्यूज़ से हुई थी। मुझे ये सारी कवरेजेस के बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत करीब से जानने के बाद अगर आप ये जो बैनर आप देख रहे हैं हिंद अमन पार्टी, और जब आप अमन न्यूज़ पर जाएंगे तो आपको बहुत सारे मुद्दे ऐसे मिलेंगे अमन न्यूज़ के माध्यम से जो यहाँ के गुज़िश्ता वक्त में मुस्तफाबाद से ही बिलोंग करने वाले इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असलम बरनी साहब, उन्होंने कई सारे मुद्दे लगातार उठाए और यही वजह हुई कि मेरा दिल करा कि मैं इनके साथ जुड़ूं। अब मुस्तफाबाद की जो बेसिक परेशानियां उनको भी करीब से जानते हैं, और उससे भी बड़ी बात, अभी आपने देखा होगा कि मोहन बिस्ट्री जी ने एक बड़ा अनलगर बयान दिया था। हालांकि देखिए चुनाव खत्म, 5 साल की सरकार आ गई, और सरकार से भी मैंने जब अभी हालिया में सवाल करा, सरकार को मैंने पूछा कि जब यहाँ पर रैली हो रही थी, मैंने एक सवाल करा दोस्तों, क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर करके कुछ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, ये बड़ी जिम्मेदारी से मैं बात कह रहा हूँ, जहाँ पर लगातार
दिल्ली के अंदर बिल्डोजर चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको और बताऊंगा, जैसे खिदराबाद, तैमूर नगर, इन जगह भी लगातार बिल्डोजर चल रहा है। तो हमने जाके कवरेज करी और दिग्गज नेता से, मोहन बिष्ट जी तक मेरी बात पहुंचनी चाहिए। जब मैंने उनको इंटरव्यू किया, मैंने कहा साहब, आपकी सरकार ने, आपके योगी जी ने, आपके मोदी जी ने, यानी हमारे भी प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी, जहाँ झुकी वही मकान, एक बात कही थी ना, सबने सुनी होगी। लेकिन मैंने कहा हो उल्टा रहा है, जहाँ झुकी वही बिल्डोजर, ये आपकी नीति है। मेरे ये ऑन कैमरा सवाल था कि जहाँ झुकी वहीं बिल्डोजर। अब आपने सुनना शुरू हो गया कि दिल्ली की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने एक बड़ा काम कर दिया है कि जो आपको अब तक प्रीवियस सरकारों के अंदर जो लाइट फ्री मिल रही थी या जिस तरह का मामला था, उस पर भी आऊँगा मैं कि वो सरकार क्यों गई, उस पर भी आऊँगा। ये सरकार क्यों आई, लेकिन आने के बाद क्या कर रही है वो भी बताऊँगा। ये दिल्ली की सारी लाइट प्राइवेट हो चुकी है। आने वाले समय में पता चलेगा कि जो 200 यूनिट 300। अच्छा, दूसरी बात, मेरे ख्याल से यहाँ कुछ हमारी माताएं बहनें बैठी हुई कुछ सुन रही होंगी मुझे, और लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि जब 2500 रुपये खाते में आने थे, शायद किसी बहन बेटी के आए घर में, किसी ने बताया कि 2500 रुपये खाते में आए थे। हिंद अमन पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष असलम बर्नी साहब हैं, ये एक लंबे वक्त से, लगभग 35-40 साल हो गए इनको, इनके प्लेटफॉर्म से मैं भी निकला और भी कई निकले, और कई लोग जी न्यूज़ में और मतलब कई प्लेटफॉर्म पर हैं। और अगर मैं इतना अच्छा बोल पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरी भी शुरुआत वहीं से हुई है। मेरे कहने का मकसद ये है कि इन्होंने एक एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद जो पत्रकारिता से हासिल नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं खुद भी एक पत्रकार हूँ, लेकिन आज पत्रकारों की ताकत क्या है वो आप बहुत बखूबी जानते हैं। आज हमारी ताकत कलम के अंदर कितनी रह गई आप बखूबी जानते हैं। कोई पत्रकारों को पत्रकार ना कह के चाटुकार कहता है, कोई गोदी मीडिया कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, सैकड़ों नाम हो गए। तो सत्य है। और अली पल्ले जी ने कहा था कि यहाँ मैं पहली बार आई हूँ, ये भी सत्य है कि यहाँ पर ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि निकलना जो है, साइकिल से निकलना वाला मुश्किल है, खासतौर पर शाम के टाइम। अगर कोई एम्बुलेंस फंसती है, कोई बीमार होता है, तो किस स्थिति में निकलेगा ये कुछ नहीं पता आपको। तो जो समस्या है वो समस्या को ध्यान रखते हुए भी हिंद अमन पार्टी जो आपके सामने यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं, उनके सामने ब्याह करी जाएगी। तो जो भी समस्या है, इस समस्या को देखकर यहाँ का जो भी सोल्यूशन होगा वो निकालेंगे। और आग्रह है कि हमारे विधानसभा अध्यक्ष चांद मोहम्मद जहाँ भी हो स्टेज पे आए और एक बार अपना परिचय दे आके। चांद मोहम्मद जी स्टेज पे आए। पार्टी की तरफ से जो शो हो रहा है उसको सुनने और देखने यहाँ आए हैं। और आपका अगर पार्टी से संबंध रहा तो इंशाअल्लाह ये पार्टी भी आपके बहुत जितना भी आपका काम रुका है अब तक जो नेताओं ने नहीं कराया, चाहे वो बीजेपी हो चाहे अन्य पार्टी कोई और हो, इसका दावा करता हूँ जो भी काम यहाँ रुका है वो हिंद अमन पार्टी की तरफ से होगा। और इस पार्टी को सहयोग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष चांद मोहम्मद जी आ चुके हैं, इनसे भी आपका रूबरू कराएंगे कि हिंद अमन पार्टी के लिए ये क्या कर सकते हैं। और मेरे हिंदू भाइयों के लिए नमस्कार। देखिए, पार्टी ने जो भी काम किए किसी ने, हम उनसे कोई नहीं, लेकिन ये है कि हम बेहतर काम करके दिखाएंगे। और हिंद अमन पार्टी जो है अमन के लिए है और इंशाल्लाह हम अमन ही लाएंगे। लोग फरेबों से परेशान हैं, हम देख रहे हैं क्या मामला चल रहा है, तो हम उनके मामलों को देखते हुए ये सोच रहे हैं कि भाई अमन ही आए। और इंशाल्लाह जब भी पार्टी वजूद में आएगी हम बेहतर से बेहतर करके दिखाएंगे और जो भी हमारे घर तक आएगा हम उसके लिए कारगर साबित होंगे। सामने हमारे छोटे भाई ये भी स्वागत करें हमारे बन्नी साहब का। हमारे बन्नी साहब ने हाजी जी का स्वागत किया, जोरदार तालियों के साथ में। हमारे फिरोज भाई जो मनुष्य पत्रकार भी हैं, उनका बहुत स्वागत करें बन्नी साहब का।
जोरदार तालियों के साथ। सामने छोटे भाई जान मोहम्मद जी जो यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष हैं, मैं कहूँगा उन्हें सबको स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। अध्यक्ष जी आप नहीं आए भाई नीचे करिए अब विधानसभा ये पकड़ लो भाई। विधानसभा अध्यक्ष चांद मोहम्मद हाथ दूजे से पकड़ो। हिंद अमन पार्टी के अध्यक्ष ने स्वागत किया है। हमारे अध्यक्ष जी स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और मैं चाहूंगी कैमरा पर्सन देखिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि पूरी तरह से अब जो है हिंद अमन पार्टी के सदस्य बन चुके हैं चांद मोहम्मद। जोरदार तालियां। सामने इनको मोमेंटो देके सम्मानित किया जा रहा है हिंद अमन पार्टी की तरफ से। जोरदार तालियां। एक जिम्मेदारी दी जा रही है, एक पद दिया जा रहा है ताकि आप लोगों के बीच रहकर वो आप लोगों की समस्याओं का समाधान कर सके। मैं चाहूंगी कि हमारे साथ जो मेरे मंच का संचालन भी कर रहे हैं मोहम्मद जावेद जी, उनका भी स्वागत किया जाए। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से प्रार्थना करूंगी कि वो मोहम्मद जावेद का स्वागत करें। जोरदार तालियों। खड़े हो जा भैया। ये सभी लोग हिंद अमन पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। आप लोगों के ही बीच रहकर जमीनी स्तर पर समस्याओं को जाना है, आप लोगों की दिक्कतों को जाना है, और इसी लक्ष्य के साथ हिंद अमन पार्टी भी आगे बढ़ेगी और उसका साथ ये सभी लोग देंगे। और आशा करूंगी कि आप लोग भी हिंद अमन पार्टी से जुड़े। मोमेंटो दे के भी सम्मानित किया जा रहा है। बहुत जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन मोहम्मद जावेद। मैं चाहूंगी फुरकान सलमानी जी को भी मोमेंटो दे के सम्मानित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब करें। जोरदार तालियां फुरकान सलमानी। कोई बात नहीं सर, इससे ही प्रोत्साहन बढ़ता है, आप पे और जज्बा आएगा कि आप लोगों का साथ दें, उनकी दिक्कतों का समाधान करने की हमारी मदद करें। जोरदार तालियों से स्वागत। सामने फोटो खींचूंगा ना। हिंद अमन पार्टी से जुड़ने की ये शुरुआत हो चुकी है आप ही के सामने, आप ही के लोग। वीडियो का तो मैंने काम भी नहीं किया। और मैं चाहूंगी कि आप लोग भी इन्हें भरपूर समर्थन दें जोरदार तालियों के साथ। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मंच पे बैठे सभी सम्मानित लोग, आपको सभी को मेरा दिल से दुआ करता हूँ कि आप लोग सही टाइम पे यहाँ पर आए। हमारी कॉलोनी में बिजली बहुत कटती है, नाली की समस्या है, पानी निकासी सही ढंग से नहीं हो पा रही है, मच्छर बहुत आ रहे हैं। और हमारे यहाँ अनथराइज यहाँ पर इतना काम होता है,
जैसे ये घरों में जलाने का काम, PVC जलाने का काम, तार जलाने का, इससे यहाँ पर इतना प्रदूषण हो गया है, हर आदमी परेशान है इस चीज़ से। इसकी रोकथाम होनी चाहिए कि यहाँ के लोग तो करते नहीं, किसी पार्टी के लोग इस काम को नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग अगर यहाँ पर आए हैं तो इस और ध्यान रखें कि यहाँ पर जो प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया है, इसको किसी तरह की इसकी रोकथाम की जाए। पूरे मुर्दाबाद हमारे शक्ति ध्यान सभी जगह प्रदूषण है और यहाँ के लोग बिल्कुल इसको गौर नहीं करते, सब ले दे के रफा कर देते थे, दफा कर देते हैं। सबको पैसा चाहिए, पैसा मिलता है, काम नहीं होता, आगे फैक्ट्रियाँ चलती रहते हैं, तार चलता रहता है, सब कुछ होता रहता है। पर इसकी पाबंदी होनी चाहिए। हम आप लोगों से यही कहेंगे ये काम यहाँ से जल्दी करवाएं। धन्यवाद।